नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों ये बाइक मैकेनिक इंस्टीट्यूट का एक पार्किंग एरिया है। पार्किंग एरिया में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कैमरा दिखा दो यहाँ पे। तो यहाँ पे सारा मटेरियल बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हमने कितने तभी गाड़ी यहाँ पे स्क्रैप किया है। यहाँ पे भी देखिए ये जो गाड़ी हमने खोला है वो पूरा अभी स्क्रैप किया है। यहाँ पे भी दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे अभी जो हमारे स्टूडेंट है उनको सिखाने के लिए इंजन देखिए कितने यहाँ पे लाए हैं। तो अभी एक स्टूडेंट ने डिस्कवर का इंजन खोला है। तो डिस्कवर का अगर बात करेंगे तो डिस्कवर इंजन में दो टाइप के इंजन आते हैं, एक 5 गियर वाला एक और 4 गियर वाला है। तो थोड़ा सा बजाज ने थोड़ा गियर के अंदर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट किया है। तो वो सिखाने के लिए और समझाने के लिए हमारे पास दोनों टाइप के इंजन है। तो दोस्तों हमारा जो बैच होता है वो 4 मंथ का होता है। 4 मंथ में एक जीरो से हीरो हम बनाते हैं। तो हमारे पास जो बैच आया था वो 28 तारीख को हमने शुरुआत किया था। आज का जो डेट है दोस्तों 30 तारीख है। तो ये 2 दिनों में हमारे स्टूडेंट कहाँ पे पहुँचे तो थोड़ा सा हम बात करेंगे उनसे। तो चलो आपको उनसे मिलाता हूँ और थोड़ा रिव्यू लेंगे। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम इंजन हॉल एरिया में। यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है, इनको आके करीबन अभी 2 दिन हो चुके हैं। 28 तारीख को हमने एक लेक्चर लिया था और कल हमने एक इंजन लिया था। इंजन का भी यहाँ पे प्रैक्टिस चल रहा है तो थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा सा बात करना है। ठीक है। तो आप लोगों ने कल एक एक इंजन का पार्ट देखा, समझा, कौन कैसा किस तरह लगाना है, क्यों लगाना है, क्या लगाना है। तो अभी प्रैक्टिस चल रहा है ना? यस। आपने पहले कितना साल काम किया है? मैं सर साल भर काम किया था। अभी इंजन जोड़ने आ रहा है? यस अभी लेकिन अपने एक ही बार लेक्चर हुआ है ना? हाँ, एक ही बार। तो 2-3 बार अपना कम से कम 3 बार मैं इंजन लेता हूँ। तो जो भी डाउट होते हैं, जो भी अभी अड़चन आ रही है, कहाँ पे क्या नहीं लग रहा है, अभी क्या है कल तो अपना एक एक चीज़ समझ में आ गया आपको। यस। कहाँ पे लगाना है। तो कि ये इंजन कितनी बार जोड़ा कल से? हमने 3 बार जोड़ा। 3 बार जोड़ा है कल से। यस। कुछ दिक्कत नहीं है? नहीं पहले कभी ग्रुप में जोड़े। ग्रुप में ना? नहीं ग्रुप में जोड़े, अकेले नहीं जोड़े। नहीं, ग्रुप में ही करवाना है। क्योंकि क्या होता है ग्रुप में हर चीज़ का समझ होता है। अभी मैं देख रहा था कि आपने ये सारा उठाया था तो गियर के नंबर, ये कौन सा गियर है, वो कौन सा गियर है। तो ज़्यादा दिमाग यानी कि ज़्यादा नॉलेज। जी सर। तो आप ग्रुप के हिसाब से अगर काम करते हो तो अगर इसको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम है तो वो पॉइंट आप बताते हो, अरे हाँ यहाँ पे वाइशर है, जी सर। यहाँ पे वाइशर क्यों लगता है, ये जो गियर है ये गियर सीधा क्या होता है, उल्टा क्या होता है। तो सब कुछ समझ में आ रहा है ना? जी सर। तो चला रहे सब कुछ बराबर परफेक्ट? कुछ दिक्कत इंजन में नहीं सर, अभी तो नहीं आ रही स्प्लेंडर की दिक्कत। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा सर। तो आपने पहले इंजन जोड़ा था स्प्लेंडर का कभी? जी सर, मैं जोड़ा था। पहले जोड़े थे? जी सर। हाँ, गियर बक्सा का नॉलेज। गियर बॉक्स का नहीं था, मतलब जोड़ लेता था पर, लेकिन ये वाइफर यहाँ ही क्यों लगेगा इसका रीजन पता नहीं था। अभी ये वाइफर ये 2 जगह लगता है। हाँ। एक तो ये वाली फैक्ट्री में लगता है, एक ये वाली फैक्ट्री में लगता है। लेकिन ये अपन को वाइफर से या साफ्ट से पूछना कहाँ लगेगा, कहाँ लगेगा। हाँ, दो अपन को साफ्ट बताएगी, दो में से एक साफ्ट कोई ना कोई बताएगी अपन को। अब जैसे अपन ये साफ्ट निकाल लिया, अपन ये निकालो थोड़ा सा, इसको भी निकालो और पकड़ने के बाद तो अब ये फिक्स यहाँ ही बैठ रहा सर। और ये यहाँ ही बैठ रहा है बराबर। अब अपन को कैसे पता चलेगा कि यहीं बैठेगा कि यहीं बैठेगा? बराबर। कुछ तो लॉजिक होगा इसके अंदर। हाँ। अब लॉजिक कैसे पता चलेगा अपन को? अब ये साफ से अपन बात करेंगे, गैर से बात करेंगे अपन। अब ये इसको लगाएंगे यहाँ तो फ्री घूम रहा, बिल्कुल। इसको भी लगाएंगे तो फ्री घूम रहा। बराबर। ये साफ तो अपन को पता ही नहीं रहेगी कि कहाँ लगे, कहाँ पे वाइफर यहाँ होगा बिल्कुल। लेकिन अब ये फाट बाकी अपने से बात करेंगे। अब अपन इसको मान लो यहाँ लगा दिए, ये हल्का ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है बिल्कुल। मतलब ये फाट अपन को बता दी कि यहाँ वाइफर होगा, वाइशर होगा, तो ये मेंटेन गैप करेगा, गैप रहेगा। इसलिए मैंने समझा पर ऐसे बात। ठीक है। आपने सर बताया उससे जानकारी बहुत ज़्यादा। नहीं बिल्कुल। फिर बाद में यहाँ पे भी एक मार्किंग आती है। मार्किंग आती है, ठीक है वो नहीं? मार्किंग अंदर फाइट आएगी। ये मार्किंग जो होगा वो मार्किंग किसका है? वाइशर का ही है ना? तो वाइशर का मार्किंग निकल जा रहा है। ठीक है। तो दिक्कत इंजन में अभी नहीं है। नहीं आ रही है। वापस मैं क्या करूँगा, दोपहर के टाइम पे आपको एक बार वो रिवीजन लूँगा। क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे कोई
पूरा अनाड़ी है, जिसने स्पैनर भी नहीं देखा तो वो भी अभी इंजन जोड़ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ से गलती हो रहा है। सर ये चीज़ का हमें बिल्कुल ही नॉलेज नहीं था, कहाँ से क्या करना है हमें, हाँ कहाँ वाशर लगाना है, कहाँ लॉक फिट करना है, मगर आप जो सर बताए वो माइंड में थोड़ा थोड़ा है कि क्या कैसे करना है। कैसे पहले मैं गियर बॉक्स से डरता था हाँ। कि खोलने के बाद जहाँ पे मैं सीखता भी था तो वहाँ कपड़े बांध के रखा जाता था, इसको मत छेड़ना धुलाई करने के, और फिर जब आप एक एक पार्ट निकाल के अब बताए तो थोड़ा ये थोड़ा पेन चलाओ इसके ऊपर। हाँ चलो, पेन है ना? जी पहले ना ये पहले ना हाँ हाँ पेन चलाओ। हाँ ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे भी इंजन है। ये इंजन स्प्लेंडर का कितनी बार इंजन खोला तूने? 3 बार। 3 बार। तो आपने? 2 बार। 2 बार। आपने? 3 बार। 3 बार। आपने? 2 बार। 2 बार। यानी कि पूरा रात भर प्रैक्टिस ही था क्या? कितने बजे तक किया? सोए के नहीं? कल 2 बजे किया, अभी सुबह 2 बजे खोला। कल सुबह कल रात के 2 बजे हाँ, तक? जब अपना क्लास हुआ ना तब 2 बार खोला, अभी 2 बार। 2 बार खोला क्या? चलो ठीक है। पहले इंजन जोड़ा था क्या आपने स्प्लेंडर का? अभी जोड़ पा रहे हो क्या? एक एक वाइशर क्यों लगता है, किस लिए लगता है, देने का मकसद क्या है, समझ में आ गया ना सब कुछ? समझ आ गया। इंजन जोड़ रहे ना? हो सर. पहिला पहिले म्हणजे गिअरबॉक्सचं समजत नाही होतं, पण आता आहे ना इथे आल्यावर डिटेलमध्ये समजलं आणि गिअरबॉक्स म्हणजे समजलं जरा. ओके. तो पहले आपने इंजन कभी स्प्लेंडर का जोड़ा था क्या? थोड़ा थोड़ा जोड़ा था। नहीं, ये अपन गैरेज में काम करते हो? हाँ। किया ना? कितने साल काम किया? एक 2 साल 2-2.5 साल 2 साल। तो स्प्लेंडर का इंजन जोड़ा होगा क्या? नहीं जोड़ा हुआ? जोड़ा हूँ, लेकिन गियरबॉक्स को थोड़ा तकलीफ था। हाँ, क्योंकि उसका वाइसर गिरा तो दिमाग ही घूम जाता था, किधर का वाइसर है। हाँ। थोड़ा कुछ हुआ तो फिर एक बार इंजन खोलना पड़ेगा। तो अभी जोड़ने आ रहा है? अभी कैसा तो हो, निकाल के फेंका तो भी जोड़ लेता हूँ। जोड़ लेंगे ना? हाँ। मैंने भी पहले 2 साल काम किया था, लेकिन गियर बॉक्स में थोड़ा दिक्कत आ रहा था। अभी मैं खोल के फिट कर सकता हूँ अकेले, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये वाइसर क्यों लगाया, लॉक क्यों लगाया, लॉक लगाने का मकसद क्या है, वही गियर उधर ही क्यों जा रहा है, दूसरा गियर क्यों नहीं बैठ रहा है, ये लॉजिक से काम कर रहे हैं ना? लॉजिक से। जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ना? हाँ सर। गियर बॉक्स कुछ अड़चन नहीं है? नहीं। इंजन का हर एक चीज़ टाइमिंग लगाना। आज क्या करेंगे हम देखेंगे, आपको कल बता दिया सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट क्या है, सब कुछ कैमशाफ्ट। तो आज थोड़ा सा सेटिंग के बारे में सीखेंगे। अगर हम टाइमिंग गलत लगाते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा और डीप में अंदर जाएंगे। पहले क्लच प्लेट कैसे काम करते हैं वो थोड़ा समझ में आ गया ना? चलो ठीक है, करिए ऐसे ही प्रैक्टिस करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या इंजन का क्या है? इंजन चल रहा है? अच्छा। बेशक मस्त चल रहा है, ज़बरदस्त। गियर बॉक्स अभी हमने फिट किया था, हाँ, अभी वो ब्लॉक फिट कर रहे हैं। ब्लॉक फिट कर रहे हैं। तो कुछ अड़चन? कुछ अड़चन नहीं हुआ, एक ही दिन में इतना परफेक्ट आ गया है कि ज़बरदस्त आया है। हाँ ना? हाँ इंजन आ रहा है जोड़ने को? हाँ, फ्रेशर हो क्या? पहले काम किया था क्या? ये काम करने वाला है 2 साल पहले। 2 साल। हाँ। स्प्लेंडर का इंजन आता था? स्प्लेंडर का हेड के साथ का आता था। हाँ। गियर बॉक्स नहीं आता नहीं आता था, यानी कि क्लच वगैरह आता था इंजन के अंदर का? हाँ। गियर बॉक्स नहीं आता था। अभी आ रहा है? हाँ, आ रहा है। बिल्कुल। ये तूने जोड़ा कि नहीं? हाँ जोड़ा। कितने बार किया इंजन? इंजन है 1-2 बार परफेक्ट हुआ है। हुआ ना? स्प्लेंडर का इंजन परफेक्ट हुआ। अभी स्प्लेंडर में दिक्कत हाँ, नहीं? स्प्लेंडर में दिक्कत। लेकिन मैंने एक ही बार सिखाया ना? एक ही बार दिखाया वो। मेरा एक ही बार क्लास हुआ ना? तो एक बार में सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है। कैसे क्या बाबा? आपका समझाना का तरीका बहुत बहुत अच्छा है। आपके समझाने का तरीका जो है ना, हर एक वैसा नहीं समझाता जैसा आप समझाते हो। समझाने का तरीका बहुत अच्छा है आपका। ओके हाँ ऐसा। अब एक एक वाइचर कहाँ लगेगा, कैसा लगेगा, वो बता रहे हो। और वाइचर का ये थिकनेस कितना रहेगा, बराबर वो कैसा लगता है, उसको कितना गैप आता है, मार्क रहता है, वो सब बता रहे हैं ना आप। तो समझ में आ रहा है, दिमाग में पूरा बैठ जरा रहा है। पेन चलाओ। हाँ सर। पेन चलाएंगे ना तो बोला ना कल, हाँ जब तक आप हो हाँ और ये लाइन में नहीं हो, नहीं क्या मैंने बोला ना, आप ये लाइन में नहीं हो, हाँ। लेकिन तभी भी अगर जो मैं सिखाया है आपको, तो 2 साल के नहीं 20 साल के बाद आज तक आपने वो काम ही नहीं किया, गैरेज लाइन छोड़ दिया, लेकिन कोई गियर बॉक्स भी लेके आएगा तभी जोड़ पाएंगे। इतना नॉलेज दिया है कल के हिस्से में। चलो ठीक है, थैंक यू सर। काम करिए। आपका नाम?
मेरा नाम प्रतीक जोशी है। पहला काम किया हो गैरेज में? नहीं। पूरे फ्रेशर हो? हाँ। आ रहा है जोड़ने को? हाँ। समझ रहे? हाँ अभी समझ रहे हैं। कल मतलब जो दिक्कत- लेक्चर हुआ हाँ। नहीं, दिक्कत तो अभी नहीं आ रहा है। मतलब एक्चुअली मुझे अभी गेयर सिस्टम तो कुछ भी मालूम नहीं था। नहीं अभी था, कल बिल्कुल। से थोड़ा मतलब समझ में आ रहा है हाँ 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 कि गेयर कैसे बैठते, मतलब कैसे काम करते हैं। मुझे तो वो कुछ भी मालूम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कल से थोड़ा मतलब सब समझ में आ रहा है गेयर का। और ये तो इंजन का पूरा अभी नॉलेज आ गया, कौन सा पार्ट कहाँ पर है वगैरह सब कुछ, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, सब कुछ अभी समझ में आ रहा है। हाँ 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 हाँ। तो आ रहा है जोड़ने को? हाँ प्रेशर ओके भी आ रहा है? हाँ। तो यानी कि पहला डर था प्रेशर है, मतलब पहले हम कभी बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, हाँ। लेकिन समझ में आ गया कि यहाँ पे बनेंगे ना 4 महीने में आराम से सर। मेरे इंस्टीट्यूट में सबसे छोटा बच्चा यही है, उम्र 17 साल का है। मालूम नहीं है क्योंकि हम 18 के बाद ही लेते हैं, लेकिन 4 साल काम किया है ना तूने गैरेज में? हाँ, तो मराठी हिंदी में बात करेगी? मराठी में। तर मित्रांनो, वय वर्ष 17 आहे, पण गेले 4 वर्षापासून हा गॅरेजचं काम करतो आणि बरेच दिवसापासून मला फॉलो करत होता आणि शेवटी इथं यायचा योग आला आहे का नाही? बरं, इंजन खोललं, जोडता येतंय, गिअरबॉक्स कळला? हा गिअरबॉक्स काढला, 3 वेळा जोडून झाले. 3 वेळा जोडून झाले. 3 वेळा जोडले? कालपासून म्हणजे येतंय सगळं? इंजनचं एक नॉलेज माहिती आहे? आता कसं आहे, आणि आता परत मी आता थोड्या वेळाने क्लास घेईल, परत बारकाईने तुम्हाला परत काय गोष्टी, आता काही गोष्टी शिकवल्या, काही गोष्टी शिकवल्या नाही, परत मी ते आणखीन रिपिटेशन करल, मग परत आणखीन चांगलं स्ट्रॉंग होतं. परत एकदा इंजन घेतो म्हणजे स्प्लेंडरचा तर किडाच निघून जाईल आपला. हां चलो ठीक आहे, काम करा. सीधा रहेगा तो हाँ, अरे तो आप में से फ्रेशर कौन है? सर मैं हूँ। पहला काम नहीं किया? नहीं, पहले कुछ भी काम नहीं किया। तो इंजन खोलना? हाँ, एक बार मैं 2 बार खोल के वापस फिट कर चुका। जोड़ भी लिया? हाँ, जोड़ लिया। सुबह से लगा था प्रैक्टिस पे। तो कुछ दिक्कत नहीं, अभी तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिर पूछ लेते हैं तो हो जाता है। हो जाता है? हो जाता है। तो समझ पहले में आ इससे रहा है पहले- एटलीस्ट? अभी देखो, ये अभी आपका उम्र क्या है? अभी मेरा 26 है, मतलब 26 है। 26 है। यानी कि आपके पास अभी समय नहीं है, अभी खुद अभी का कम है, इसलिए मैं डायरेक्टली आ गए। तो लगता है कि 4 महीने में यहाँ पे हाँ, बन जाएंगे हम? लग जाएगा, हो जाएगा। हो जाएगा ना? हाँ, हो जाएगा, क्योंकि पहले दिन से मतलब इंजन वगैरह वर्किंग सही से बता दिया, तो मतलब खोलना समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सही। तो चलो प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर होगा। थोड़ी देर के बाद मैं वापस एक बार रिपीटेशन करूंगा, तो अभी जो मन में डाउट है ये कैसा है किस तरह है, तो वो सारे डाउट क्या हो जाएंगे? अभी क्लियर हो जाएंगे। वापस थोड़ा का भी मुझे मालूम है इतना आसान भी नहीं है, और इतना ये भी नहीं है, और इतना ये भी नहीं है, नहीं क्या सरल भी नहीं है, और ये इससे आसान भी कोई नहीं है। कोई नहीं है। समझेंगे तो आसान है, अगर नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत आता है. तो आपका नाम? माझं नाव जालेंद्रनाथ गावित आहे. हां हां. मी नाशिकमधून आहे. बरं. पहिलं इंजन खोललेलं कधी आयुष्यात? कधीच खोललेलं नाही. पहिलं गॅरेजमध्ये काम केलंय तू? गॅरेजवर तर नाही काम केलं. नाही काम. पूर्ण प्रेशर आहे. पूर्ण प्रेशर. पण जोडता येतंय? हा जोडता काल झालं, आज आपलं गिअरबॉक्स समजलं. गिअरबॉक्स समजलं. बरं, हा वायशर का दिला? जर हा नाही दिला तर काय होतं लक्षात घेतलं? हां. तुझ्या हाताला तू डॅमेज केलं? हां. हाताला कसं काय कापतंय बघितलं हाताला लावून? अगर ये देखो यहाँ पे ये क्या दिया है, वाइशर है. अगर ये वाइशर देने का मकसद सीखना है, तो दुनिया अगर एक तरफ होती है, दुनिया बोलेंगे यहाँ पे वाइशर नहीं, और आप बोलेंगे नहीं यहाँ पे 100% वाइशर लगेगा ही लगेगा, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल है. अगर यहाँ पे अगर मिलिंग होता है, अरे इसको कट किया है तो ये उंगली लगा दो. यहाँ पे देखो ये क्या करवा रहे हैं, उंगली को काट रहा है क्या? नहीं, देखा ना, हाथ लगा के देखा ना. फिर यहाँ पे अगर हम ये लगा देंगे, और कल अपन ने क्या देखा, इसके ऊपर अगर घुमाते तो एल्यूमिनियम को क्या करवा रहा है, काट रहा है. अगर वही वाइशर यहाँ पे अगर वाइशर हम लगा देंगे तो कौन कटेगा? एल्यूमिनियम कटेगा क्या? नहीं कटेगा. क्या करना है, अब मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो वो अब प्रैक्टिकल मिलेगा. असल में ये दिया क्यों, कल सर ने क्या बोला है, तो यहाँ पे काट रहा है या नहीं काट रहा है. अगर काट रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चेक करो, वो चेक करो. ठीक है. तो आ रहा है इंजन. आपने काम किया है पहले? पहले किया था सर. कितने साल काम किया? 3 साल. 3 साल.
अभी जोड़ने को आ रहा है सब कुछ बिल्कुल। आपने मैंने 1.5 साल काम किया। 1.5 साल काम किया। मतलब इंजन में उतना आता नहीं, समझ में भी नहीं आता था। तो कल 3 दिन हुआ हम लोग का, 3 दिन में हमने इंजन खोल के 2-3 बार फीडिंग कर लिया फुल, समझ में आ गया कौन सा कहाँ काम करता है। डाउट है थोड़ा बहुत? हल्का फुल्का है वो, कुछ वो लेकिन मैं अभी clear थोड़ी देर के बाद भी क्लियर करूँगा, क्योंकि ये कल ही बता दिया। आपको दिक्कत होगा, आपको परेशानी होगी, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि प्रेशर भी है वो, और को आपने काम भी नहीं किया। तो यहाँ पे अभी जो डाउट आ रहा था, नहीं यार ये कैसा है वो कैसा है, अभी वो मैं क्या करूँगा, सारे डाउट निकल दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे जो फ्रेशर बच्चा है आज वो स्प्लेंडर का इंजन जोड़ पा रहा है। मेरा एक ही क्लास हुआ है, असल में स्प्लेंडर के मैं 3 क्लास लेता हूँ। पहला एक डीप क्लास होता है, फिर उसके बाद जो भी डाउट आते हैं सारे स्टूडेंट को वो निकालता हूँ, और ये 3 दिनों में तो एक स्प्लेंडर में तो मास्टर बन जाते। हीरो होंडा का जो इंजन है उसमें सारा इंजन एकदम एक एक चीज़ उनको समझ में आता है, दिया क्यों, किस लिए दिया, ये लगाने का मकसद क्या है, वाइशर देने का मकसद क्या है। दोस्तों यहाँ पे अगर मेरे इंस्टीट्यूट में देखेंगे तो यहाँ पे एक इंजन का मैं आपको शेयर कराता हूँ। देखिए यहाँ पे KTM का इंजन है, यहाँ पे RS का है, यहाँ पे R15 का है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो डिस्कवर का है, यहाँ पे FZ का है, यहाँ पे FZ है, यहाँ पे ये जो इंजन है ये CBR का इंजन है, यहाँ पे अपाची इंजन है, TVS के इंजन है, यहाँ पे पल्सर का इंजन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 4H चैम्पियन का है, NS का है, वो RS का इंजन है, यहाँ पे पल्सर का इंजन है, ये सुजुकी जिक्सर वाला इंजन है, यहाँ पे यामा क्रक्स का इंजन है, यहाँ पे यामा FZ का है, यामा FZ में यहाँ पे 250 सीसी का इंजन है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो अनगिनत, आपको किधर भी देखो, पार्किंग में देखो इंजन पड़ा होगा, यहाँ पे भी देखो, सारे तरफ आपको इंजन ही इंजन मिलेंगे। इतने सारे इंजन है कि कम से कम 100 से 150 इंजन मेरे पास पड़े हुए हैं। यहाँ पे बच्चे लोग दिन रात खोलते, और इंजन हमारे स्क्रैप भी होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये देखिए ये गियर पड़े हुए, ये स्क्रैप हुए। देखिए यहाँ पे ये जो गियर बॉक्स के, तो ये गियर क्यों गिरे हुए, तो इंजन हमारे पास आता है, स्क्रैप होता है, कोई चीज़ हमारी मिस होती है तो हम वहाँ पे डलवाते हैं। अगर नहीं मिल रहा है तो इंजन पूरी तरीके से स्क्रैप करवाते। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे एक एक वाइशर सिखाता हूँ, एक एक वाइशर से बात करना सिखाता हूँ। और दोस्तों हम मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे वाइट बोर्ड है, इंजन क्लासरूम ही है। यहाँ पे वाइट बोर्ड के ऊपर सारा हमारा थ्योरी चलता है, नीचे भी डिजिटल बोर्ड पे थ्योरी चलता है, प्रैक्टिकल चलता है। तो अगर आपको भी दोस्तों कुछ ऐसा ही बनना है, एक 0 से हीरो 4 महीने में बनना है, तो दिए गए नंबर पे कॉल करिए, मैसेज करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।